मिना में आपके पास फ़ारिग वक्त बहुत सारा होता है, तो इस फ़ारिग वक्त को आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है ये आपने अपने हिसाब से देखना है। आप उसमें तिलावत करते हैं, आप उसमें ज़िक्र करते हैं, आप उसमें मुनाजात करते हैं, आप उसमें बातचीत करते हैं, बाहर चाय पीने चले जाते हैं। ये सब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अपने हज को किस तरीके से मौसर बनाना है ये आपने ख़ुद फ़ैसला करना है कि मुझे क्या करना है। बतौर मिसाल अपने ऊपर कुछ पाबंदियाँ आयद कर दी कि मैंने मिना के क़याम के अंदर मुझे 5 पारे तिलावत करने हैं। मिना के क़याम में मैंने सूरह इखलास की 1 तस्बीह करनी है, 2 तस्बीहात करनी है। या मिना के क़याम के अंदर मैंने रात की वक्त तहज्जुद की 12 रकत पढ़नी है। मिना के क़याम के अंदर मैंने इशराक, अवाबीन, चाश्त, इन सब अमाल का लिहाज रखना है। या मिना के क़याम के अंदर बैठे हैं और मोबाइल के ऊपर बैठे हैं और उसमें लग गए हैं, ये सब आपने ख़ुद अपने लिहाज से फ़ैसला करना है। तो अब आप देखें कि ये कीमती अयाम हैं, इन कीमती अयाम के अंदर मुझे कौन से अमाल करने हैं, कौन से मामूलात करने हैं। छोटी सी डायरी अपने साथ रखें, उसमें नोट करते रहें कि आपने कौन से अमाल करने हैं। इससे एक रिमाइंड रहता है, एक याददाश्त रहती है और इंसान को बाद में फ़ायदा देता है और दूसरों को भी इंसान याद दहानी कराता है। कम अज़ कम अपने ज़िम्मे लगा लें कि हर नमाज से पहले और हर नमाज के बाद मैंने एक पारा कुरान मजीद का पढ़ना है, एक पारा पहले पढ़ना है, एक पारा बाद में पढ़ना है। इससे होगा ज़हनी मसरूफ़ियत हो जाएगी। जी मेरे तो खुशकी हो जाती है, सर में दर्द हो रहा है, ये सारे वक्ती बहाने हैं। अगर थोड़ा सा इंसान हिम्मत करे, थोड़ा सा इंसान कोशिश करे, वहाँ इबादत करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं जा रहे। लिहाजा इस बात को बहुत अच्छे से तमाम करें। जब यहाँ पर आप खुशू खुजू से रहेंगे तो अराफात में भी आपका खुशू खुजू बरकरार रहेगा। यहाँ पर टूट गया तो आगे भी दिल ख़राब रहेगा। तो ये समझें, अराफात की तैयारी के लिए हम यहाँ पे जा रहे हैं, नहीं ये कि यहाँ बस हम एक वक्त गुजारी के लिए, वक्त पासिंग के लिए हम यहाँ पे जा रहे हैं। अराफात में इससे ज़्यादा थोड़ी सी परेशानी होती है, वक्त वहाँ पे कम होता है, यहाँ वक्त ज़्यादा होता है। लिहाजा यहाँ पे हम अराफात की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी को हमने किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। जैसे मैंने पारों का बताया, किस तरीके से पारे अगर आप पढ़ते हैं फिर भी आपके पास बहुत सा वक्त बच जाता है, तो उस वक्त में हमने क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से मामूलात करने हैं, ज़िक्र करना है, वक्त को ज़ाया करना है, गपशप लगानी है और बातों में लग गए और गपशप लगाना शुरू कर दिया। ये सब चीज़ें ये वक्त का तकाज़ा नहीं है। मिना के अंदर हम आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, किस चीज़ के लिए आए हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखें, उन चीज़ों के मामलात को सेट करें। पहले से अपनी एक तरतीब बना के जाएँ, यानी इतनी तरतीब बना के जाएँ कि आपके जो मिना के 24 घंटे हैं वो कम पड़ें। ऐसी तरतीब यहाँ से बना के जाएँ। इंशाल्लाह उसमें आपने सोना भी है, आराम भी करना है, उसके लिए भी आप एक वक्त रखें, तो इंशाल्लाह ये मामलात बेहतर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बात यहाँ तक मुकम्मल हो गई। बकिया अराफात के हवाले से बात होगी तो इंशाल्लाह वो मैं कल इसी वक्त में इंशाल्लाह अर्ज़ कर दूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।